मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र में हुई बीए छात्रा की हत्या के मामले में लगातार सियासत गर्माती चली जा रही है। आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मेरठ पहुंचा था। हालांकि उस प्रतिनिधिमंडल को मेरठ का जो परतापुर काशी टोल है वहीं पर ही रोक दिया गया। मैं इस वक्त परतापुर काशी टोल पर ही मौजूद हूं और जो आप ये देख रहे हैं ये परतापुर का काशी टोल है। यहाँ पर जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल था जिसमें 4 सांसद और एक विधायक शामिल थे। उन सांसदों में सांसद इमरान मसूद और जो सांसद राजेंद्र पाल गौतम हैं जो यूपी प्रभारी भी हैं, इसके अलावा 2 और सांसद और एक विधायक भी उसमें मौजूद थे। उनको यहाँ पे रोक दिया गया और जो यहाँ पे ये काशी टोल का जो ये कंट्रोल रूम यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे जो है उनको बैठाकर एसपी सिटी और एडीएम सिटी ने उनके साथ में बातचीत करी। हालांकि जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल था वो आगे जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने की मांग पर अड़ गया, लेकिन जो है आगे नहीं जाने दिया गया और जो भारी पुलिस बल था वो यहाँ पे तैनात कर दिया गया। आप ये देखेंगे यहाँ पे अभी भी जो है पीएसी की गाड़ी वो यहाँ पर तैनात है और इसके अलावा जो आरआरएफ है उसकी एक जो कंपनी है वो यहाँ पे खड़ी कर दी गई है। इसके अलावा जो ये जो अभी भी जो 2 लेन है वो फिलहाल अभी यहाँ पे बंद की हुई है और यहाँ पे भी जो पुलिस बल है वो पुलिस बल यहाँ पे अभी भी बैठाया हुआ है। हालांकि जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल था उनकी ये मांग थी कि जो पीड़ित परिवार है इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और जो इसमें आरोपी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाए। इसके साथ ही जो 8 जुलाई को मेरठ में थप्पड़ कांड हुआ उसके ऊपर भी सवाल खड़े करते हुए जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है उन्होंने जो है एसएसपी के ऊपर भी जो मेरठ एसएसपी हैं अविनाश पांडे उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग उन्होंने यहाँ पे जरूर रखी। काफी देर तक जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल था वो यहाँ पे मौजूद रहा। पुलिस से झड़प भी हुई, नोकझोंक भी हुई, आगे जाने की जिद पर वो अड़ गए, लेकिन एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले और एडीएम सिटी विजय सिंह और तमाम जो पुलिस बल यहाँ पे मौजूद था उन्होंने उनको आगे नहीं जाने दिया गया। उनकी मांग जो थी वो यहीं पर ही सुनी गई और उसके बाद यहीं से ही वो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल वापसी रवाना हो गया। लेकिन उनका कहना ये था कि जो मांग उन्होंने रखी थी, जो बात उन्होंने रखी है वो उन्होंने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा जरूर दी है, लेकिन जो एक कमी रह गई वो सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने की रह गई और उससे मुलाकात नहीं हो सकी। यहाँ के जो एसपी सिटी हैं और एडीएम उनसों से पूरे विस्तार से इस केस के बारे में बात और हमने जो उनसे जब पिछली बार हम आए थे जब घटना घटी थी समाचार के ऊपर करो से हमने प्रशासन से यहीं पे रोक लिया था। सही है, भारत समाचार के ऊपर करो। प्रशासन से हमने उस वक्त ये मांग की थी कि आप पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, परिवार के एक सदस्य को आप सरकारी नौकरी दो, मुलजिमों को तुरंत गिरफ्तार करो और साथ ही साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में करके फास्ट ट्रैक कोर्ट मुकदमा चलना चाहिए ताकि दोषियों को जल्दी जल्दी सजा मिले। लेकिन मुझे आज भी इतने दिन बाद आज हम पीड़ित परिवार से मिल गया है कि जो मांग हमने की थी, आश्वासन उस वक्त प्रशासन ने हमें दिया था, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अरे पीटीआई हो भाई, एडीएम साहब और एसपी सिटी वो कह रहे हैं कि हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं हम आपको मिलवाने के बारे में। हम उनसे कह रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल है उसमें 4 सांसद हैं, 1 विधायक है और उनको लेके आप हमें पीड़ित परिवार से मिलवाइए ताकि हम सच जान पाएं कि अभी तक की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं कि नहीं है। दूसरी में जो हमने मुआवजे की मांग की थी वो अभी तक नहीं मिला, थोड़ी नीचे ना सरकारी नौकरी मिली है, ना सुरक्षा का कोई इंतजाम है और ऊपर से हमने एक मांग और आज इनसे की है कि जो एसएसपी साहब खुलेआम उनको अपने हाथ में उन्होंने लिया है, अभी तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सस्पेंड करके उनके खिलाफ क्यों नहीं हुई है। कहा कि हम सबॉर्डिनेट अधिकारी हैं, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम पूछना चाहते हैं और आज आप मीडिया के माध्यम से भी सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे हमारे सांसद विधायक क्यों ना हो, हम क्यों ना हो, क्या कोई भी आदमी देश में कानून से संविधान से ऊपर है? क्या आप खुली छूट दे देंगे पुलिस को किसी को मारने की? क्योंकि अभी बलिया के अंदर भी एक दलित बच्चे को पुलिस उठा के ले गई और उसको इतना मारा और उसको बाद में गांव के उस पर छोड़ दिया और वो हॉस्पिटल लेके गए, जाते ही उसकी डेथ हो गई। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बार बार कानून को मजाक क्यों बना रही है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को और पुलिस को इस देश के न्यायालयों में और संविधान पर भरोसा नहीं है?
जो खुलेआम वो जिस तरीके से लोगों को पीटते हैं, मारते हैं और उसकी हत्या तक हो जाती है। इन्होंने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस को हत्यारा बना दिया है। ये बेहद शर्मनाक है। कानून सबके लिए बराबर है और सबको जो पावर मिली है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो, विधायक हो, सांसद हो, सबको पावर संविधान से मिली है और संविधान की इज्जत करना ये सबकी जिम्मेदारी है। कानून को हाथ में कोई दूसरा व्यक्ति ले, विधायक सांसद ले, तो भी वही कार्रवाई होनी चाहिए, और कानून को कोई अपने हाथ में अधिकारी ले, उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो संविधान कहता है। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बताया नहीं है। उनको कम से कम 15 मिनट हो गए ये कहे हुए कि हम ऊपर से परमिशन ले रहे हैं। हमने उनको ये कहा कि हम पीड़ित परिवार से मिलकर केवल उनके दर्द को जानना चाहते हैं और उनको कितना न्याय मिला ये जानना चाहते हैं। हमने ये भी कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं, या तो आप हमारी गाड़ी में चलो या अपनी गाड़ी में हमें ले चलो, कम से कम पीड़ित परिवार से तो मिलवाओ। दूसरे लोगों को लेकर गौतम जी की लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वो जातीय हिंसा कराना चाहते थे, इसलिए उन पर एक्शन किया गया, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। देखिए, पहली तो एक बात समझिए, कोई भी अगर कानून के खिलाफ काम करे तो उसमें कानून के दायरे में रह के कार्रवाई होना। आप गुंडे नहीं हो। पुलिस का अधिकारी अगर गुंडे जैसा व्यवहार करेगा तो दूसरों पे क्या आचरण आएगा? सबॉर्डिनेट अधिकारी क्या सीखेंगे उससे? जब आप एक व्यक्ति आपकी हिरासत में है और उसको गाड़ी में बंद कर रखा है, बाहर से कुंडी लगा रखी है, उसके बाद दबंगों की तरह, गुंडों की तरह जाके खोल के बजाना शुरू कर देना, ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं और अपने सबॉर्डिनेट अधिकारियों को क्या सिखाना चाहते हैं? आप एक ट्रेनिंग लेके आए हैं, आपको ये पावर जो है ना नहीं है। आपको संविधान ने जो पावर दी है, एक्सेसिव पावर कोई भी करता है वो संविधान के खिलाफ है, तो उसको भी वही कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए जो सामान्य व्यक्ति के, बल्कि जो कानून का जानकार है उसके खिलाफ तो और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो कानून के खिलाफ कार्रवाई करता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।